बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग शुरू होने के लगभग पहले ही हफ्ते में इंटरनेशनल मंच पर खड़े होकर अमेरिका के गुलाबी जानवर ने यह ऐलान कर दिया था कि ईरान की मिलिट्री, ईरान की लीडरशिप, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है, यानी ईरान जंग हार चुका है। आपको याद दिलाता चलूं कि पिछले महीने की 28 को ये जंग शुरू हुई थी, आज 28 मार्च है, एक महीना पूरा हो चुका है। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज, लीडरशिप सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी ईरान, इजराइल, अमेरिका और इनके इत्तेहादियों पर करीबन 11 देशों पर अजाब बनकर लगातार टूट रहा है और ये अजाब अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार है। इतने दिनों से मैं कहाँ था, कैसा हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कमेंट में आएंगे, सबके जवाब धीरे धीरे दे देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि वीडियो में बहुत सारी अहम जानकारियाँ हैं। सारी अगर शुरू से देना शुरू करूँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको सारी चीज़ें पता हैं, मैं जानता हूँ कि आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होगे। लेटेस्ट अपडेट्स कुछ लेकर आया हूँ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हो कि लगातार आपके सामने आता रहूँ, कॉन्टीन्यूस रिपोर्ट देता रहूँ, तो गुजारिश यही है कि वीडियो को, चैनल को इस तरीके से सपोर्ट करो। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, कैसे होगा ये सब, मतलब कुल मिला के रिस्पॉन्स ऐसा मिलना चाहिए कि मैं, मर्जी तो मेरी है, मैं चाहता हूँ आऊँ आपके सामने, लेकिन मजबूरी है नहीं आ पा रहा हूँ। मगर रिस्पॉन्स अगर ज़बरदस्त मिल जाता है तो मोटिवेशन आएगी और ना चाहते हुए भी, मजबूरी चाहे जितनी भी हो, आपके सामने मुझे आना पड़ेगा। तो ये दरख्वास्त थी। अब ईरान का अजाब नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाने को तैयार है। पहली अपडेट, जैसे ही जंग शुरू हुई थी, ईरान के इत्तेहादी जो लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह ग्रुप है, उसने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहाँ भी लगातार इजराइल हमले कर रहा है, उधर से भी हमले हो रहे हैं। इसके अलावा इराक से भी अमेरिका के बेसिस पर और इजराइल की तरफ लगातार हमले किए जा रहे हैं, ईरान के इत्तेहादी कताइब हिजबुल्लाह और जो मल्टीपल ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से। एक ग्रुप था ईरान का सबसे बड़ा और ताकतवर ग्रुप, जो अभी तक शांत बैठा हुआ था, जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि वो अभी तक जंग में क्यों ज्वाइन नहीं हुआ है। इसका सीधा सा जवाब यही था कि कई बार जंगों में इस तरीके की टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, लेकिन अब ईरान के उस इत्तेहादी यानी यमन के हुदीज ने भी आज इजराइल के डिमोना जो न्यूक्लियर प्लांट है, जहाँ पर इजराइल छुपकर नाजायज़ हरकतें करता है, वहां पर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जंग में ऑफिशियल तौर पर एंटर होने का दावा कर दिया है, ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यमन के जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है याहिया सारी ने ऐलान किया है। ऐलान में इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसका कोई एंड नहीं है। मतलब ये है कि जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते तब तक हम इस जंग को नहीं रोकेंगे। क्या आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स कब पूरे होंगे? तो उधर गुलाबी जानवर ने जो दावा किया था कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और पूरी मिलिट्री हमने खत्म कर दी है लीडरशिप के साथ साथ, उसको मुंह तोड़ जवाब तो मिल ही रहा है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का दावा कर रही है ईरान की 9 करोड़ की फौज। अब तक तो आपको यही जानकारी होगी कि ईरान के पास करीबन 10 से 15 लाख की आर्मी है, लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ईरान की आर्मी की तादाद बढ़कर 9 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। सबूत है ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर। ईरान की औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े, तमाम ईरान को डिफेंड करने के लिए, शैतानी कुव्वतों का सामना करने के लिए बंदूक लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। वीडियो देखें। अच्छा, ईरान ने भी हाल फिलहाल में कुछ कार्टून स्टाइल में वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू किया है, एनिमेशन टाइप में, जिसमें एक अभी लेटेस्ट वीडियो में ईरान ने दिखाया कि अमेरिका का गुलाबी जानवर एक पोडियम पर खड़ा है जो बना हुआ है अमेरिकन सोल्जर्स के ताबूतों से, और उस पर खड़ा होकर वो एक बोर्ड दिखा रहा है लोगों को जिस पर लिखा हुआ है विक्ट्री। लेकिन जब कैमरा पीछे की तरफ आता है तो पीछे लिखा हुआ है लूज़र, और अमेरिका के गुलाबी जानवर का पिछवाड़ा सूजा हुआ है और जला हुआ है। ये चीज़ उनको भी पता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उनके साथ साथ जो उनको अपना नाजायज़ अब्बा बना रहे थे, अभी ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारे पापा हैं ये, फादरलैंड, उनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो अब कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया पर बैठकर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती कर दी, एक तरफा स्टैंड लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसा हमने ईरान के बारे में सुना था, जाना था, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ईरान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट 90% है, IQ 4th पोजीशन पर है पूरी दुनिया में। पहले ये सब नहीं पता था क्योंकि पहले तो हम एक जानवर के पेशाब के नशे में रहते थे ना। छोड़ो इस बात को यार, लंबी हो जाएगी वीडियो। रिसेंट रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है, यानी अपने हज़ारों सोल्जर्स को ईरान के अंदर उतारेगा, जिसमें वो शुरुआत करने वाला था
खर्ग आइलैंड से, जो ईरान का एक छोटा सा टापू है गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, उसमें वो सबसे पहले अपनी आर्मी को उतारेगा। और कहीं ना कहीं उसने ये काम शुरू भी कर दिया है, जिसमें एक रिपोर्ट अभी आई है और ये दावा किया जा रहा है कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स जो वहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे, ईरान के सोल्जर्स ने उनको धर दबोचा है। रिपोर्ट अभी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन कुछ वक्त में हो सकता है ये कन्फर्म हो जाए। इसके अलावा ईरान के लोग, आम लोग, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में भी दिखाया, ईरान के आम लोग कैश नाम का एक आइलैंड है वहाँ पर जमा हो चुके हैं। रिपोर्टर ने बाकायदा वहाँ से रिपोर्टिंग करके दुनिया को दिखाया है कि किस तरीके से आम लोग, ईरान के सोल्जर्स नहीं, वो भी सोल्जर बनकर अमेरिका और इजराइल के इस इन्वेजन के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ने को तैयार हैं। और वहीं समुद्री इलाके में भी ईरान का अजाब अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से हावी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रीसेंट रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका की मिलिट्री को इतना ज़्यादा नुकसान किसी भी जंग में नहीं पहुंचा जितना नुकसान अभी 28-30 दिन की जंग में ईरान के खिलाफ पहुंच चुका है। चाहे समुद्र हो, आसमान हो या ज़मीनी रास्ता हो, हर तरफ हालात इनके ऊपर बुरी तरीके से तंग हो चुके हैं। मल्टीपल इनके जो एडवांस तरीन माने जाने वाले फाइटर जेट्स हैं वो मारे गए हैं। जिन पानी के जहाज़ों से पूरी दुनिया खौफ खाती है वो ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर खड़े हैं कि कहीं ईरान की मिसाइलों की जद में आ गए तो खामखा मारे जाएंगे। ईरान ने जो तबाही और बर्बादी मचाई है इजराइल के अंदर, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आने से इजराइल रोक रहा है, सेंसर कर रहा है, लोगों को उठा उठाकर जेलों में डाल रहा है। अगर वो दुनिया के सामने आ जाए तो वो जो पिछवाड़े में छोटी सी आग लगी हुई थी, पता चलेगा कि वो पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक जल रही है। वहीं एक ताज़ा अपडेट लेबनान से भी। लेबनान पहले दिन से जंग में है। इजराइल लगातार लेबनान के अंदर हमले कर रहा है, वो करता है, लेकिन लेबनान की तरफ से भी ज़बरदस्त जवाब इजराइल को मिल रहा है। इजराइल के सोल्जर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने एडवांस तरीन मेरकावा टैंक्स को लेकर लेबनान के अंदर घुसें, लेकिन घुस नहीं पा रहे हैं। पिछले 15 दिनों का ये रिकॉर्ड है। लेबनान के अंदर इजराइल के अटेम्प्ट में, इन्वेजन के अटेम्प्ट में करीबन 100 मेरकावा टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक ये रीसेंट वीडियो जो अभी कुछ देर पहले पब्लिश की गई है लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से, जिसमें देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के मेरकावा टैंक को एक मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा लेबनान के अंदर तबाही जारी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों बिल्डिंगों को इजराइल ने ज़मींदोज़ कर दिया है। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी लेबनान की आवाम सड़क पर निकलकर हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट कर रही है इजराइल के खिलाफ जंग में। लेबनान की सरकार, ऑफिशियल जो फौज है वो बैकफुट पर है, बस दिफाई इंतज़ाम कर रही है। जंग में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ वो नहीं उतरी है। इसके अलावा कुछ फर्जी मुल्लाजियों की वीडियोज़ जारी हुई है जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि ईरान ने मुस्लिम देशों पर, अपने भाइयों पर हमला कर दिया। एक मुसलमान पर हमला करना ये जुल्म है, ज़्यादती है, अलान का फलान, बहुत लंबी लंबी वो फतवे दे रहे हैं। लेकिन इनके फतवे जब इनके पिछवाड़े में थे, जब ये मुमिनीन देश इजराइल और अमेरिका को फ्री हैंड दे रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, अमेरिका को आतंकी अड्डे बनाने के लिए इन्होंने पूरी ज़मीनें दी हुई थी, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तब ये फतवे पता नहीं कहाँ थे। अब ये फतवे लागू होना शुरू हो गए हैं, लेकिन दुनिया इसको देख रही है। मुसलमान जो हक पर है, मुसलमान का मतलब ही होता है हक का साथ देने वाला, हक पर चलने वाला। दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें से करीबन 99% मुस्लिम ईरान के साथ खड़े हैं। सबूत है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बहरीन की वीडियो है। बहरीन में लोग ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के हमलों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बंदा था जिसका नाम था मोहम्मद अल मूसा, जिसको बहरीन की अथॉरिटी ने बुरी तरीके से टॉर्चर किया और उसको मार डाला। जिसके बाद बहरीन के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे ईरान की तरह इस्लामिक रेवोल्यूशन आने वाला है। बहरीन के लोग सड़कों पर है और अमरीकी और इजरायली बैक्ड अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं अरबों ने ये देखा कि जब ईरान ने तबाही मचाना शुरू की, इनके बेसिस को निशाना बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ मिसाइलें इधर उधर भी गई, मिसाइलों के पार्ट्स भी इधर उधर गए। कई बार इजराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हुए सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई के ऊपर ऐसे हमले किए जिसको दिखाया गया कि ईरान ने हमले किए हैं। अब अरब देशों को ख़तरा महसूस हुआ, लेकिन अरबों ने ये देखा कि अमेरिका इजराइल को अरबों से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जबकि ना तो इजराइल अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करता है, ना ही अमेरिका को अपना अब्बा बनाता है। उसके बावजूद भी प्रायोरिटी इजराइल था। अरबों को शिकायत हुई, लेकिन करे भी क्या? अगर गुलामी नहीं करेंगे तो गद्दी कैसे बचेगी?
रिसेंट एक वीडियो आई है डोनाल्ड ट्रंप की, एक मंच पर खड़ा होकर वो मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के जो राजा जी हैं, उनको बुरी तरीके से बेइज्जत कर रहा है। क्या उसने कहा मैं ये अपने मुंह से बयां भी नहीं करना चाहता। पहले मैं चाहूँगा कि आप इस इंग्लिश वाली स्पीच को सुने, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा। He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. And then just be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. इसका ये कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान हो या बाकी के अरब लीडर्स, खासकर मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिया, कि अब उनकी मजबूरी बन गई है कि वो आए और मेरे पिछवाड़े पर चुम्मा लें। वजह उसके पीछे साफ है, अपने भाइयों के साथ तो खड़े हो नहीं सकते। अगर अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे तो हक पर खड़ा होना पड़ेगा। जो अय्याशी कर रहे हैं, हराम का सब पैसा कमा रहे हैं तेल बेचकर, जो काबे से कमाई हो रही है उससे भी अय्याशी ही चल रही है, वो सब छोड़ना पड़ेगा, हक की राह पर आना पड़ेगा। हो सकता है ईरानियों की तरह भुखमरी पर भी उतरना पड़े। जो ईरान के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, उनकी इकोनॉमी, उनकी जो करेंसी है किस तरीके से पस्त हो चुकी है, पूरी दुनिया इसको जानती है। अगर ये अपने भाइयों के साथ खड़े होते हैं यानी ईरान के साथ, तो इनका भी हाल यही होगा, फिर अय्याशी नहीं मिलेगी। तो अगर अय्याशी करनी है तो इनको डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े पर पत्ती लेनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से मैं अग्री हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मजबूरी चाहे कितनी भी हो, मैं कोशिश करूँगा सामने आने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में इफ़ पॉसिबल।